गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करने साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पुत्रवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च संप्रदाय ग्रंथ के ग्रंथकार पंडित पीताम्बर जी को प्रणाम करते हुए, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं पंचकोशातीत हूँ, इस कला पर समापन चर्चा करेंगे और फिर अगली कला को थोड़ा समझेंगे। खोज चल रही है, मैं की खोज चल रही है, मैं क्या हूँ। तो गुरु ने कहा कि तुम वही हो, तत्वमसि, तुम तो वही हो, मलिनता लिए बैठे हो, बाकी तो तुम वही। पर ये बात बुद्धि को हजम नहीं हुई, मन को स्वीकार नहीं हुई। ये बात को पचा पाना, संभाल पाना, इसके लिए भी एक गहराई चाहिए चेतना की। श्रद्धा ही नहीं चाहिए बस कि गुरु की बात नहीं मान रहे, श्रद्धा होती तो मान लेते। श्रद्धा के अलावा चेतना की गहराई भी चाहिए। श्रद्धा है, हम गुरु जी से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कुछ लोग मुझे अर्थी अलग अलग श्रेणी के श्रद्धावान तो हैं, पर कुछ तो मतलब से आते, कुछ अपने दुख जब पीड़ित होते हैं तभी आते हैं, वैसे आते ही नहीं। कुछ चाहिए होता है तब आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग श्रेणी दी है। गायत्री चालीसा में भी आता है, आर्त अर्थी चिंतित भोगी। जिसे भोग करना होता है, भोग यानी कुछ चाहिए, कुछ चिंतित है तो आएगा। किसी को धन चाहिए और किसी में बहुत पीड़ा है, आर्त भाव से किसी ने बुलाया। लेकिन हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, वो श्रद्धावान लोग, वो भक्त लोग, ज्ञानी भी हो। विवेकानंद अच्छा उदाहरण है। तो ग्रंथकार ने कहा, अच्छा ठीक है, वेदांत कैसे समझाया? देखो, नहीं समझ में आ रही बात, चलो बुद्धि से समझते हैं। आप बहुत लॉजिकल है, बुद्धि को नहीं स्वीकार हो रही, बुद्धि को समझाते हैं। क्या संशय है बुद्धि का? तो बुद्धि का संशय ये था, मैं क्या हूँ। प्रश्न उसने ये किया था, उसके उत्तर में पहले कहा गया तो वो स्वीकार नहीं हुआ, उसमें बहुत तर्क और दूसरे पक्ष बुद्धि में उठे। जो है ये कहा गया कि मैं फिर क्या हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ? तो गुरु कह रहे हैं कि बेटा पहले तो ये देख कि तू क्या क्या नहीं है, उससे खुद को डिटैच करना शुरू कर। शरीर को देख, क्या तू शरीर है? हाँ जी, मैं ही शरीर हूँ, बार बार इतना ही लगता है मैं तो। नहीं तो फिर तू बोलता है मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर। लॉजिकली तो ये बात नहीं बैठ रही। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ऐसा करके खंडन करना शुरू किया, ऐसे खंडन मंडन करना कहते हैं। यहाँ कुछ तोड़फोड़ मचाई जाती है, खंडित किया जाता है, और कुछ सृजन भी साथ साथ किया जाता है, कुछ नया भी बनाया जाता है। तो खंडित कर रहे हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कहाँ से शुरू किया? तो बोले शरीर को भी सिर्फ स्थूल तक मत गिन,
शरीर के पीछे जो सूक्ष्म है, जिसमें मन, संस्कार, आत्मा, ये आत्मा कह रहा हूँ, बुद्धि, ये सब चीजें छुपी है। अंतःकरण जो है ये भी तो नहीं है। स्थूल देह भी तो नहीं है, सूक्ष्म देह भी नहीं है, और तो शायद पता ना हो कारण देह भी होती है। अच्छा जी, वो भी तो नहीं है, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्दा है। जो कारण है, वरना तो वहाँ कुछ है ही नहीं, सूक्ष्म में ही सब कुछ गड़बड़ मची हुई है, मलिनता सारी सूक्ष्म में ही आई हुई है। अब ये स्थूल सूक्ष्म कारण में नहीं हूँ, और फिर उसके बाद में इसी की गहराई में और गए, कोशों के अनावरण की बात हुई, तो वहां पर भी बात है कि जो 5 कोश हैं, जो कि वास्तव में 3 शरीर का ही एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो भी मैं नहीं हूँ। तो उसमें कल चर्चा हुई थी कि मैं आनंद में कोश नहीं हूँ, आनंद में भी मैं नहीं हूँ। अच्छा महाराज, ये बात तो समझ में आती है, प्रश्न क्या उठ रहा है देखो अब मन में, कि मैं अन्न में भी नहीं हूँ, वहां तो बहुत स्ट्रांगली समझ में आने लगा, प्राण भी समझ में आने लगी आपकी बात के, जो लॉजिक से याद रखना, देखो तभी कन्विंस हो पाएगा मन, और उसको याद करके दोहराते रहना। तो प्राण में ये मिला के, प्राण जब हम सोए हैं तो यूं तो जागृत है, लेकिन फिर भी ना तो जो मित्र आया उसका उसने बताया, न चोर आया उसका उसके बारे में खबर दी, इसका मतलब वो जड़ है, जबकि मैं जड़ नहीं हूँ। फिर वो कोष बने किससे, हमको कॉम्पोजिशन भी बताते गए, कर्मेंद्रियों से, पंच प्राण से मिलकर प्राण में कोष बना है, फिर ज्ञानेंद्रिय और मन से मिलकर मनोमय कोष बना है, वही ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि मिल जाएंगे तो वो ज्ञान में कोष हो जाएगा। तो मैं ये भी नहीं हूँ, प्राण में कोष भी नहीं हूँ, मैं मनोमय कोष भी नहीं हूँ। ये जो विचार भावना उठ रही है, मैं थोड़ी, ये तो मेरी है, बट मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे देखने वाला, जानने वाला, और फिर मैं तो निश्चल स्वरूप हूँ, उनमें कोई हलचल नहीं है, इनमें तो सारी हलचल मची हुई है। तो इस तरह से पंचकोशों में मनोमय तक बात हुई, फिर उसके बाद हम लोग विज्ञान में गए, विज्ञान में भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि के बारे में बताते हुए हमने ये प्रमाणित किया। अंत में आया कि आनंदमय कोश, तो बोले आनंदमय कोश भी जो है कारण शरीर, ये भी आत्मा का प्रतिबिंब ही तो है। आनंदमय कोश भी आत्मा की झांकी को देख रहा है, वास्तव में वो नहीं है, बिंब आत्मा है जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन जहां हो रहा है वो सत्य थोड़ी है, हाँ वो सत्य से बहुत नजदीक है, इसलिए वहां आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो भी मैं नहीं हूँ। तो फिर यहाँ तक आने के बाद में, इतनी चर्चा होने के बाद में, साधक पूछ बैठा कि फिर अच्छा चलो ये तो समझ में आ रहा है मैं क्या नहीं हूँ, अब आप कह रहे हो बार बार तुम ये नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम ये नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम ये नहीं हो तुम आत्मा हो, तो मैं जो ये आत्मा हूँ, वो अनुभव में तो आ नहीं रहा, अनुभव में शरीर आ रहा, इंद्रिया आ रही, भोग विलास की वस्तु आ रही, संसार आ रहा है, ये अनुभव में तो आ नहीं रहा महाराज। तो इसलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है इस बात को समझने में। जब भी आप ये कहते हो कि आत्मा के लक्षण बताते हो, वो अनुभव में, तो उन्होंने कहा कि देखा जाए तो तुम ये भ्रम में हो, अनुभव तुम्हें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अविद्या है, ज्ञान है। जैसे कल एक भ्रम का खंडन किया उन्होंने आनंद में कोश को समझाते हुए, तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम भोजन करते हो इसलिए तुम्हें सुख मिला, जबकि आनंद इसलिए प्राप्त हुआ कि भोजन जितनी देर क्या खाएं चल रहा था, फिर भोजन के दर्शन हुए, फिर भोजन को ग्रहण किया, फिर भोजन का स्वाद लिया, सब पचन पचाया, उससे शरीर सेहत बनाई, तो तुम्हें लग रहा है कि इससे हो रहा है, इससे नहीं हुआ था। वो तो
वास्तव में अगर देखो तो एक हलचल पैदा हो गई थी, वो हलचल जब शांत हो गई तो सुख की प्राप्ति हुई। जब भी हलचल थी, अनरेस्ट था, तब गड़बड़ मची हुई थी। तो कल मैंने समझाया, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल है, लेकिन कुत्ता जब कोई हड्डी चबाता है तो मुंह में उसके जो है उसके जाड़ से खून आने लगता है, और वो सोचता है कि हड्डी से रस आ रहा है, तो वो हड्डी से रस लेने के नाम पर और हड्डी चबाए रहता है। ऐसे ही भ्रम में, अविद्या के पर्दे के चलते, अज्ञानी होने के नाते हम इस भ्रम में हो जाते हैं कि हमें विषय वस्तु सुख दे रही है। नहीं, सुख स्वरूप तो तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो। जितनी देर तुम डिस्टर्ब होते हो, मैं ये खा लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं इतना पैसा कमा लूं, मेरे बच्चों को ये हो जाए, फलाने, यानी काफी समय जीवन में, काफी समय, ये तो नहीं कहूंगा हर समय, कौन कब जागता है वो तो हो जाने, लेकिन काफी समय जीवन का इसी तरह भ्रम में बीत जाता है, और मनुष्य अपने ही भ्रम के कारण आत्मा के आनंद को समझ नहीं पाता। आशा यहाँ तक की बात बैठ गई होगी। अब ये प्रश्न आया कि पंचकोश तो अनुभव में आए, हम इससे न्यारे हैं, इससे अलग हैं, ये भी समझ में आया, लेकिन जो आत्मा फिर कौन है, अगर इसमें विद्यमान जो आत्मा है उसकी व्याख्या करनी है, तो आत्मा कौन है? ये कोश आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, तो आत्मा कौन है? तो उन्होंने कहा कि बुद्धि आदि में प्रतिबिंब रूप में स्थित प्रिय आदि शब्दों से जो कहा जाए। देखो, उन्होंने कल कहा था, कोई चीज आपको आपने देखी, उसके दर्शन से जो वृत्ति पैदा हुई वो प्रिय हो गई, उसकी प्राप्ति से जो वृत्ति पैदा हुई वो मोद हो गई, और उसके कंजम्पशन से, उसके भोग से जो भाव या वृत्ति पैदा हुई उसे प्रमोद कहते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रिय आदि, उसका रेफरेंस लेना, प्रिय आदि शब्दों से जो कहा जाए, आत्मा कौन है? तो बोले बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित रूप में स्थित, प्रतिबिंब के रूप में स्थित है, बुद्धि में प्रतिबिंब के रूप में स्थित। बुद्धि क्या है? विज्ञान में कोश के लेवल की बात हो रही है, तो विज्ञान के लेवल तक भी जो है, हमारे अंदर के विज्ञान के लेवल तक बुद्धि के स्तर पर वो प्रतिबिंब है। आनंदमय कोश में भी जब जाएंगे तो आनंदमय कोश रीजन है उसके प्रतिबिंब का बनने का, एक तरह से दर्पण हो गया, इसलिए वहां आनंद है। जैसे ही सफाई हो जाएगी इधर के चार कोशों की, आनंद प्रकाशित हो जाएगा। जैसे ही कारण शरीर में भी देखा था कि स्थूल और सूक्ष्म देह से थोड़ा सा हटेंगे, कारण में पहुंचेंगे तो आनंद की अनुभूति, स्पर्श मिल जाएगा, जो वास्तविक आनंद है उसका। तो बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित रूप से स्थित प्रिय आदि शब्दों से जो कहा जाए, ऐसा जो आनंद में कोश है, उसका बिंब रूप कारण जो आनंद है वह नित्य होने से आत्मा है। तो आनंद में कोश में भी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस है, एग्जैक्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उसकी छाया है। तो जैसे सूर्य की छाया हम दर्पण पे लें, उसका रिफ्लेक्शन, तो हमारे घर में अच्छे से प्रकाशित हो जाए, होता भी है, खिड़कियों के कांच से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होते करते कितना सूर्य का रोशनी अंदर आती है, हमें पता लग जाता है कि सूर्य आ गया। पर अंधेरा हो जाता है, तब भी देखें तो सूर्य कहीं गया थोड़ी है, उसका अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो गया, वो है, चला नहीं गया वो कहीं, फिर सवेरा होगा, फिर दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही जीव के ऊपर कितने भी बादल क्यों ना आ जाए, कितने अज्ञान के पर्दे क्यों ना आ जाए, वो प्रकाशित तो हो ही रहा है। जैसे ही हम इस अज्ञान की मलिनता को हटाएंगे, आनंदमय कोश में रिफ्लेक्शन मिल रहा है। लेकिन आनंदमय कोश में नहीं है, वहां पर भी वो दर्पण है, रिफ्लेक्टर है,
जिसके दर्शन किए जा रहे हैं वो विराट सत्ता, वो कॉन्शियसनेस। तो उसमें कहा कि वो लेकिन बनी हुई है, बिंब है वो, प्रतिबिंब जिसका बना। तो उस बिंब को, क्योंकि वो नित्य है, वह नित्य होने से वह आत्मा है। बात समझ में आई? तो वृत्ति में जो इमेज बनी, प्रतिबिंब बना, तो वो क्या था? आनंद का आभास था। वो आभास है। तो जिसका आभास हो रहा है वो आनंद स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उसके आभास में ही सुख प्राप्त हो रहा है। तो ओरिजिनल पे वो सुखकारी ही होगा। जिसका आभास, जिसका प्रतिबिंब ऐसा है, वो खुद भी ऐसा होगा। ऐसा जानकर तो यानी ये सब चीजें जब मैं नहीं हूँ, जब वृत्ति भी नहीं रहेगी, तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, तो फिर पीछे जो बचेगा वो वास्तविक ब्रह्म चैतन्य नहीं तो बचा, वही आत्मा है, उस आत्म स्वरूप हो गया। तो आशा ये वाला लॉजिक समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद एक प्रश्न और उठता है मन में, फिर ये कला समाप्त हो जाएगी। वही उठता है कि फिर आत्मा कैसा है। अभी पूछा था आत्मा कौन है, फिर पूछा आत्मा कैसा है, तो उत्तर मिला कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, है ना? विभुत्वात्, मैं विभुत हूँ, सब जगह हूँ। सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, मैं सब जगह हूँ, सबके होने का हेतु हूँ, पर सबसे परे हूँ। ये बात आगे वाले में समझ में आएगी। यही जो बात है कि मैं सबका आधार हूँ और फिर भी सबसे अलग हूँ, यही बात एग्जैक्टली अगली कला में कहीं संकेत में शुरू में मिल जाएगी। कला तो हालांकि और आगे विस्तृत है, और उसकी शुरुआत में ये बात भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कैसे है कि परमात्मा सब चीज का हेतु है लेकिन सबसे अलग है, आत्मा ही सारे इस जीवन का हेतु है पर फिर भी इसमें लिप्त नहीं है, इससे अलग है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आती बात कई बार कुछ लोगों को, तो इसके ऊपर भी इसी कला में चर्चा होगा। तीसरे विचार चंद्रोदय पंचकोशातीत वर्णन नामिका चतुर्थ कला समाप्त। पांचवी कला की तरफ बढ़, ये भी विटनेसिंग की बात करेगी। पहले 3 शरीर का विटनेस हुआ, फिर 5 कोश का विटनेस हुआ, अब अवस्थाओं का विटनेस होगा। तो 3 अवस्थाएं हैं जीव की। एक अवस्था में जागा है, दूसरी में सोया है, दूसरी में सपने देख रहा है, तीसरी में सोया। तो अथ पंचम कला प्रारंभ है। 3 अवस्था का मैं साक्षी हूँ। अवस्था 3 को साक्षी आत्मा अन्वय या को व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक वायु, त्रिपुटी चतुर्दश करी व्यवहार जहां स्पष्ट सो जागृत झूठता को दृश्य दिखाई दे। देखे सुने वस्तु के संस्कार में से सृष्टि जहां, देखे सुने वस्तु के संस्कार से सृष्टि जहां, अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मशा लोक गायु, सकल करण लय होए जहां, सुषुप्ति सो पीताम्बर तुरहि प्रत्येक प्रत्यय। अवस्था 3 को साक्षी आत्मा अन्वय या को, और इसमें कुछ शब्द है जो पहले समझ लेंगे और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो आत्मा है,
जैसे एक पुष्पमाला को इमेजिन करो, फूलों की माला में एक सूत्र है, यानी धागा। धागे को सूत्र भी कहते हैं। सूत्र जो सबको जोड़ता है, इसलिए नाटक होता है जब, या रंगमंच पे काम होता है, तो वहाँ एक सूत्रधार होता है। वहां कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं हो रहा, सब सामने लाइव हो रहा है। तो सूत्रधार चीजों को जोड़ता है, कई बार बीच में आके, या तो वॉइस ओवर से या सामने आके। तो वैसे ही महाभारत में जैसे मैं समय हूँ, इस फ्रेज के साथ में सूत्रधार अपनी बात शुरू करता है, मैं समय हूँ। अब ये जो माला है, उसमें धागे ने बहुत सारे फूलों को अलग अलग तरीके के रंगों बिरंगे फील, मल्टी कलर्ड माला, मल्टी फ्लोरेट माला, गेंदा भी है, गुलाब भी है, चमेली भी, मोगरा भी, सब चीजें जमी। तो इस माला को, सब सारे फूलों को साथ में बांधा किसने है? सबको साथ लाया कौन है? वो सूत्र लाया है, सूत्रधार। लेकिन फिर भी फूल में धागा है क्या? धागे में फूल है, बिल्कुल, हाँ हाँ। धागा अधिष्ठान हो गया, इसने होल्ड किया है, सबको साथ में जोड़ा, लेकिन फिर भी सबसे परे है। बस वही बात हो गई जो पहले आई थी कि परमात्मा हो चाहे हम हो, आत्मा की बात कर लो तो भी आत्मा ने शरीर को बांधा हुआ है, सब चीजें, सूत्रधार कौन है? आत्मा है, सबको साथ लेके। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। परमात्मा ने सबको जोड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा इन सबसे परे है। ये होते हुए भी नहीं होने वाली बात हो गई। ये अर्जुन, मैंने ही सबको आपस में, मैं ही कारण, मैं ही हेतु, हेतु मैं ही हूँ, धागा वो मैं ही हूँ जिसने माला को आपस में जोड़ा। पर मैं फिर भी, जैसे ये समझो, गुलाब जामुन में चीनी है? हाँ है। चीनी में गुलाब जामुन है क्या? नहीं है। अलग अलग बात होगी ना। वैसे समझो, ये शब्द क्यों, ये शब्द सब क्यों डिस्कस करने लग गए अचानक, गुलाब जामुन कैसे आ गया समझने के लिए? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये समझ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर साक्षी भाव खुलने लगेगा आत्मा का। और कौन सी तीन अवस्थाएं हैं, उसमें कैसे खुलता है, वो आने लगेगा। तो अब यूं समझो, जैसे फिर से कला की दृष्टि से समझो, कला के शब्द क्या है? अवस्था तीन को साक्षी आत्मा, तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, उसका साक्षी कौन है? आत्मा है। अन्वय या को, अन्वय शब्द का मतलब हुआ, जैसे माला में जो सूत्र है, धागा है, उसने सारे पुष्पों को गूंथ रखा है, आपस में जोड़ रखा है। 67 नंबर की टिप्पणी जो 67 की हुआ है ना, यह आत्मा को अन्वय अर्थात पुष्पमाला में सूत्र की तरह तीन अवस्था के जानियो। ये क्या है कि आत्मा क्या है? आत्मा को, आत्मा अन्वय या को, आत्मा उस धागे की तरह सब फूलों को एक दूसरे से जोड़ रही, सबसे गुजर रही है। तो अन्वय होना मतलब पुष्पों में सूत्र का, माला की जो पुष्प है उसमें सूत्रों का होना आधार हो गया। व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो। व्यभिचारी अवस्था ये हुई, यानी एक अवस्था होगी तो दूसरी नहीं होगी। जागृति है तो स्वप्न नहीं है, स्वप्न है तो सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति है तो स्वप्न और जागृति, एक ही है स्टोरी। इसको माला की दृष्टि से समझोगे तो माला में एक पुष्प में दूसरा पुष्प नहीं है। व्यभिचारी अवस्था का व्यतिरेक पाइयो। व्यतिरेक क्या हुआ? 68 नंबर में दिया, पुष्पों की तरह तीन अवस्थाएं को परस्पर व अधिष्ठान से भेद, एक दूसरे से भेद हो गया ना, एक फूल में दूसरा फूल नहीं है, एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं है। तो कला क्या कह रही है
कि तीन अवस्थाओं का साक्षी आत्मा तीनों में उपस्थित है। जागृति के समय भी आत्मा है, स्वप्न के समय भी आत्मा है, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप के समय भी आत्मा है। ये आत्मा वो सूत्र की तरह है, डोरी की तरह है, जिसने सारी माला के पुष्पों को साथ में रखा हुआ है। तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से, एक में दूसरी, दूसरे में पहली हो, ऐसा नहीं है। तीनों अवस्थाएं अलग हैं। व्यभिचारी शब्द मतलब विवाह, एक समय में एक ही अवस्था एग्जिस्ट करेगी। आप सपने में हैं तो फिर सपने में ही हैं, आप डीप स्लीप में होते हैं तो डीप स्लीप में होते हैं, और जब आप जागृति में तो जागृति में ही हैं। दूसरी अवस्था वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी, वन एट अ टाइम। इसलिए व्यभिचारी शब्द आया। व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो। तो अवस्था तीन का मैं साक्षी आत्मा हूँ, सब में हूँ। अन्वय यानी सब में उस समय भी है। चीनी हर गुलाब जामुन में है, हर मिष्ठान में है। अन्वय हो गया चीनी का सब में, ठीक है ना, इसलिए गुलाब जामुन। अवस्था तीन का मैं साक्षी आत्मा अन्वय को व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाएंगे। त्रिपुटी चतुर्दश करी व्यवहार जहाँ स्पष्ट सो जागृत झूठता को दृश्य ध्यायो। जहाँ ये त्रिपुटी काम कर रही हैं, त्रिपुटी बोला इन ये जो तीन अवस्थाएं हैं, और चतुर्दश करी व्यवहार जहाँ, ये चतुर्दश जो इसके चतुर्दश यानी 14, तो फिर से 14 की वही बात आ गई। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, ये मिलके 14 बने, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। तो ये जो 14 हैं, इन 14 का या तो जागृति अवस्था में होंगे या स्वप्नावस्था में होंगे। तो जहाँ स्पष्ट है वो जागृत अवस्था है, जहाँ झूठ है वो दृश्य झूठे हैं, जहाँ वो स्वप्नावस्था है। जैसे नींद में अभी तो हम समझ जाते हैं कि सपना झूठ है, मिथ्या है, ये बात हम समझ जाते हैं ना। इसके पीछे तो कम ही परेशान होते हैं लोग कि वही सपने को ही सच माने बैठे। हालांकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में वहां तक भी पहुंच सकता है इंसान का मन कि सपने को सच माने बैठा है, इल्यूजन में जी रहा है। और यूं देखा जाए तो हम सबके साथ वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है कि हम सब इसी सब प्रपंच के सपने को सत्य माने बैठे हैं। तो जागृति अवस्था क्या कह रहे हैं यहाँ समझने के लिए, ये स्वप्नावस्था तो वो हुई कि जब ये सब दृश्य झूठे हैं, उसको दृश्य झूठा दृश्य देख के मान लिया कि ये स्वप्न था। लेकिन एक्टिव वहां भी थी ये 14 की 14। तो इसलिए कहा कि स्वप्न जो है वो जागृति का ही एक्सटेंशन है। आज सिर्फ कला समझ रहे, अब इसकी व्याख्या सोमवार से लेंगे अच्छे से। तो 5 जो हमारी इंद्रियां हुई, कर्मेंद्रियां हुई, अंतःकरण हुआ। अब स्वप्न में अंतःकरण तो तब भी चल रहा है, पूरी तरह से त्रिपुटी का लय नहीं हुआ। ये चतुर्दश जो थे यानी 14 थे, इनका व्यवहार जागृत में भी है और स्वप्न में भी है। देखे सुने वस्तु के संस्कार से सृष्टि जहाँ अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मृषा लोक गाइलो। जो देखे सुने संस्कार होते हैं जागृत अवस्था में, वही स्वप्नावस्था में हमें परेशान करते हैं, वो स्वप्नावस्था में आ जाते हैं। उससे भी जो फिर उसके बाद तीसरी अवस्था में हम चले गए, तो सकल कारण लय होए जहाँ सुषुप्ति सो। सारे जो करण हैं, सकल करण, करण माने उपकरण है ना, जहाँ सारी इंद्रियां, सारे करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जो है वो भी, और बाह्य करण जो है वो भी, जहाँ पे ये अंतःकरण भी लय हो जाए, वो सुषुप्ति है। तो इसमें हम 3 अवस्थाओं पर बात करेंगे। पहली अवस्था जागृति है, जहाँ सारी इंद्रियां 14 के 14 ये कॉम्बिनेशन एक्टिव है। स्वप्न अवस्था में कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रही है, ज्ञानेंद्रिय भी शायद इतना नहीं काम करेगी, है ना। अंतःकरण जागृत है, वो किस आधार पर काम कर रहा है, बोले वो जो दिन भर उसने देखा जाना सुना वही सपने में देख रहा है। और फिर यहाँ पर ये अंतःकरण भी शांत हो गया, सकल करण सब शांत हो गए, वो सुषुप्ति अवस्था
अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं पीताम्बर तुर्य ही प्रत्येक प्रत्यायु। तुरीय अवस्था भी एक अवस्था होती है, इन तीन अवस्थाओं से परे जो अवस्था है उसे चौथी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। जब इन तीन को समझेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हाँ, एक एग्जांपल और दिमाग में आ रहा है जो देते हैं वेदांत में यूजली, वो है कि सोने को ही आप जो है अंगूठी भी बना लेते हो, सोने की ही आप जो है नेकलेस भी बना लेते हो, बैंगल भी बना लेते हो। सोना तो सेम है, गोल्ड, लेकिन उससे जो बनने वाले ऑर्नामेंट्स बने वो अलग अलग बने, तो उसकी अवस्था ही तो बदल गई, साइज, शेप वगैरह। लेकिन सोने का अन्वय सब में है, अन्वय होना उसका आधार। ऐसे परमात्मा का, आत्मा का आधार सब में है, फिर भी वो सबसे परे है। ठीक है, शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों तीव्र को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।